नमस्कार दोस्तों। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये कुछ काम के नहीं है, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे तो कुछ भूमिका। कहता है पिछली कक्षाओं में आप एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आप एक चर में रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ x होता था और उसके पास जमा घटा गुना भाग में कुछ होता था। तो क्या आप एक चर वाला रैखिक समीकरण लिख सकते हैं? आप यह कह सकते हैं कि वो x प्लस 1 बराबर 0 हो सकता है, x प्लस रूट 2 बराबर 0 हो सकता है, 2 अंडर रूट y प्लस रूट 3 बराबर 0 हो सकता है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरणों के उदाहरण है। तो क्या आप यह भी जानते हैं कि ऐसे समीकरणों का एक अद्वितीय यानी अर्थात एक और केवल एक हल होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं लीनियर इक्वेशन, उनका सिर्फ एक हल होता है। आपको संभवतः यह भी याद होगा कि एक संख्या रेखा पे हल को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इस अध्याय में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों पर पुनः विचार करेंगे और फिर उनसे संबंधित ज्ञान को दो चर वाले रैखिक समीकरण पर लागू करेंगे। तो हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। दो चर वाले में एक x होता है, एक y होता है, ऐसे दो के चर होते हैं। चर होते हैं x और y यानी अल्फाबेट। यहाँ हम इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करेंगे। क्या दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है? तो यदि हाँ, तो क्या यह अद्वितीय होता है? तो कार्तीय तल पर हल किस प्रकार दिखाई पड़ता है? तो इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए हम अध्याय 3 में बताई गई संकल्पनाओं का भी प्रयोग करेंगे। तो ये अध्याय 3 के पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर दो चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। तो उसमें जब ग्राफ बनेंगे तो जो ग्राफ होता है तो उस ग्राफ जो कई बिंदुओं से होकर जाता है, तो इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो पहले अब हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। तो लिखा है कि आइए पहले हम देखें कि अभी तक आपने क्या क्या अध्ययन किया है। तो आइए हम निम्नलिखित समीकरण लें। 2x प्लस 5 बराबर 0 आपने पढ़ा होगा। तो 2x प्लस 5 बराबर 0 था। हम प्लस 5 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर -5 और 2 बटे में चला जाएगा तो x की वैल्यू जाएगा -5/2। तो यानी इसका हल अर्थात समीकरण का जो मूल हल आया है वो -5/2 है। मूल या हल -5/2 है। इसे संख्या रेखा पे इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है जैसे कि नीचे की आकृति में दिखाया गया है। तो ऐसे हम नंबर लाइन बनाएंगे। संख्या रेखा 0 दाएं तरफ प्लस बाएं तरफ माइनस। तो माइनस का 5/2 ढाई के बराबर है, तो 2 और 3 के बीच में ढाई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, -5/2। एक समीकरण को हल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है। तो एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। समीकरण के दोनों पक्षों को समान शून्येतर संख्या से गुना या भाग करते जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अब हम निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें। नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप यहाँ आप यह देख सकते हैं कि दोनों बल्लेबाजों में से किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन ज्ञात नहीं है, अर्थात यहाँ दो अज्ञात राशियां हैं। आइए हम इन अज्ञात राशियों को x और y से प्रकट करें। तो इस तरह एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x है और दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या y है। तो इस प्रकार दोनों ने मिलाकर यानी x प्लस y दोनों खिलाड़ियों ने मिलाकर टोटल 176 रन बनाए, जो कि अभिष्ट समीकरण है। तो समीकरण में ऐसे आंकड़ों को दिखा सकते हैं। आगे लिखा है कि यह दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। यह परंपरा रही है कि इस प्रकार के समीकरणों के चरों को x और y से प्रकट किया जाता है, परंतु अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कुछ उदाहरण हैं कि 1.2s प्लस 3t बराबर 5। तो बराबर का निशान होना चाहिए और दो चर x y या s t या कोई भी दो p q भी चल सकते हैं, u v भी चल सकते हैं। ठीक है, x y भी चल सकते हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए।
तो लिखा है कि क्या आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आप इन समीकरणों को क्रम से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर जीरो करके, जो +5 था इधर जाके -5, ये 7 इधर जाके -7, तो बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अतः उस समीकरण को जिसे हम ax + by + c बराबर 0 यानी ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय सभी तरह की संख्याएं शामिल हैं और a और b दो शून्य नहीं है, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाता है। तो उदाहरण है, नीचे दिए गए समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो प्लस का इधर जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बराबर 0। अब इसको हम तुलना करेंगे इससे ax + by + c से, तो x के साथ 2 है तो a का मान हमें मिल जाएगा 2। ऐसी y के साथ b है तो y के साथ 3 है, तो b का मान हमें मिल जाएगा 3। और जो c प्लस का है और लेकिन यहाँ ये माइनस का है, तो c की वैल्यू जाएगी -4.37। ऐसे ये बाकी के भी किए गए हैं। ठीक है। उदाहरण 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। हमें इसको दो चर वाला बनाना है, तो यहाँ पे सिर्फ x है, तो यानी y नहीं है, तो हम इसको 0y लिख के छोड़ देंगे और जो ये -5 है इधर आके +5 बराबर 0 लिख देंगे। तो ये आपका बन जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। y की वैल्यू 0 के साथ लिख देंगे बस। ठीक है। तो 0 गुना y भी 0 ही होता है, तो x + 5 बचेगा, तो ये भी x + 5 ही है, -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5। ठीक है। ऐसे यहाँ y का मान 2 दे रखा है तो x नहीं है, तो इसमें हम 0x + 1y बराबर 2 लेंगे और 2 को इधर लाके -2 बराबर 0 लिख देंगे। तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है। ऐसे इसको भी करेंगे, ऐसे इसको करेंगे। तो जहाँ पे x है तो y 0 के साथ लिख देंगे और y है तो x को 0 के साथ लिख देंगे। ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्नावली जो है वो 4.1 शुरू होगी। तो इसमें लिखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि एक जैसे नोटबुक है और एक क्या है, कलम है। कलम माने पेन पेंसिल। ठीक है। तो एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, यानी ये जितने रुपए की होगी ये उससे 2 गुनी होगी। ठीक है। यानी ये उससे दुगनी कीमत की होगी। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हम लिख लेंगे, मान लेंगे नोटबुक की कीमत x है, यानी नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y। अब हम कलम की कीमत को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। ठीक है। तो इसको अब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में दिखाना है, लेकिन जो ये कलम की कीमत से इसकी दुगनी कीमत है तो हम इसे लिख देंगे 2x। ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 2x। तो बस बराबर लिख देंगे, तो समीकरण बन जाएगा कि 2x बराबर y। अब इसको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 2x लिखने से ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे 2 गुना नहीं करेंगे, हम 2 यहाँ गुना करेंगे, क्योंकि इसकी कीमत जितनी होगी तो ये वाली ना इसकी डबल होगी। ठीक है। तो इसको अब करके दिखाते हैं आपको। तो पहले हम लिख देंगे कि माना, ठीक है, तो माना जो ये नोटबुक है, ठीक है, तो माना नोटबुक यहाँ ऑप्शन में भी दिया था, तो माना नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत y रुपये है। तो नोटबुक की कीमत x रुपये है और जो कलम की कीमत है वो y रुपये है। ठीक है। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार कि जो नोटबुक है वो कलम की कीमत से दुगनी है। ठीक है। यानी कलम अगर 2 रुपए की है तो ये 2 दूनी 4 रुपए की है। ठीक है। तो यानी नोटबुक x है और कलम की कीमत y है, तो x बराबर हो जाएगा 2y। ठीक है। और वही x बराबर जो 2y है, इसको अगर हम सही से लिखे मतलब दो चर वाले में, तो ये जो 2y है ये इधर आकर हो जाएगा x - 2y बराबर 0। तो आपका यह बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण जो एक करा था बिल्कुल वही है, हमें इसको इस रूप में लाना है, बराबर 0 के रूप में लाना है और उसमें फिर हमें x के साथ जो होगा वो a लिख देना है, जो y के साथ लिखा होगा वो b होगा
और जो ना x और y के साथ दोनों के साथ नहीं होगा वो c होगा, ठीक है, वो अचर होगा। तो पहला लिखा है कि 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और 5 के ऊपर बार। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और 5 के ऊपर बार, ऐसे है। तो हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि पहले 2x प्लस 3y और जो ये प्लस का 9.3 5 के ऊपर बार है, इसको इधर लाके माइनस का लिख देंगे 9.3 5 के ऊपर बार, और यहाँ बराबर 0 लिख देंगे। तो लिख देंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी कंपेयरिंग करने पर, ठीक है। तो जब आप तुलना करते हो तो x x छोड़ दो तो a का मान 2 मिलेगा आपको, यहाँ y छोड़ दोगे तो b का मान प्लस 3 मिलेगा। c को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये माइनस का ही लेकर, तो c का मान हो जाएगा माइनस का 9.3 और 5 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर हुआ a, b और c का मान। दूसरा है कि x बटे में y जमा में 5 माइनस 10 बराबर 0। पहले जो ये बटे का 5 है इसे हटाना पड़ेगा, इसके लिए इनके बटे में 1 लेके एलसीएम लेंगे। सबका एलसीएम 5 एकम 5 आएगा। अब ये 1 के टेबल में 5 5 बार आता है, ये 5 ऊपर गुना हो जाएगा तो 5x। 5 के टेबल में 1 बार आता है तो 1 गुना होगा तो 1 ही y रहेगा, और 1 के टेबल में 5 5 बार आता है, 5 दाम माइनस 50 हो जाएगा, ये बराबर 0। 5x माइनस का y माइनस 50 बराबर, ये जो 5 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। तो बच गया 5x माइनस वाई माइनस का 50 बराबर 0। अब हम इसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो तुलना करने पर a का मान 5 मिल जाएगा, b का मान -1, y के साथ जब कुछ भी गुना नहीं है तो उसके साथ 1 गुना होता है तो -1, और ये c की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 50, ठीक है। तो ये फॉर्मूले प्लस में है, अगर कहीं माइनस दिखे तो माइनस को आपको जरूर लेना है, ठीक है, माइनस को छोड़े ना। ऐसे हम अब तीसरा करेंगे। तो तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि माइनस का 2x प्लस 3y बराबर में 6। तो माइनस का 2x प्लस 3y, ठीक है, ये जो प्लस का 6 इधर जाके क्या हो जाएगा -6 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं। तो लिख देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब आप तुलना करते हो तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6। तो ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं। चौथा कर देता हूँ, x बराबर में 3y दिया है, तो पहले x इधर आके माइनस का 3y कर दो बराबर 0। तो प्लस का है वो इधर आके माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस जाता है, तो प्लस था तो माइनस हो गया। तो अब हम इसको तुलना करेंगे। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो जब आप तुलना करते हो तो a की वैल्यू 1 मिलेगा, b की वैल्यू -3 और c तो दिख नहीं रहा तो c की वैल्यू 0 ले लोगे, ठीक है, आंसर। ऐसे ही आप चौथा कर सकते हो। मैं छठा कर देता हूँ, ठीक है। तो 3x प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है, तो 3x प्लस, यहाँ y नहीं है तो इसे 0.y लिख दो। तो इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब इसको तुलना कर लोगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आप सारा कर सकते हो। मैं 8वां और कर देता हूँ। 5 बराबर में 2x दिखा है, तो 2x बराबर 5 लिख सकते हैं। 2x, ये प्लस का 5 इधर आके -5 बराबर 0, तो 2x प्लस 0y -5 बराबर 0। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करते हो तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5, ठीक है, आंसर।